ओके हाँ जी, तो हमारा सेटअप टूर जो है आ चुका है फाइनली एंड काफ़ी दिनों बाद आया है। एंड एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि जो चीज़ें मैं अपने सेटअप में यूज़ करता हूँ, मेनली मैं गैजेट्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ कि कितनी पावरफुल मेरी कौन सी मशीन है, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे प्रॉपर सेटअप बनाया हुआ है। एंड हो सकता है कुछ चीज़ें अभी महंगी हो गई हों, कुछ चीज़ें अभी थोड़ी सस्ती हो गई हों, तो प्राइसिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस रह सकता है। एंड हर एक चीज़ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको डेफिनेटली दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन जाके आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें अगर आपको लेनी है। मेरा सेटअप बहुत ज़्यादा फैंसी तो नहीं है, सिंपल सा है। एंड मुझे जो एडिटिंग में चीज़ें यूज़ आती हैं, मुझे जो शूटिंग में चीज़ें यूज़ आती हैं, मुझे जो रिकॉर्डिंग में चीज़ें यूज़ आती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश की है। एंड अभी जो है लाइट्स वगैरह सब पीछे हैं, तो मेरे ऊपर ज़्यादा लाइट नहीं आ रही होगी, तो भी मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ। एंड अगर आप चाहते हो कि किसी भी एक चीज़ के ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ, तो भी आप मुझे बता सकते हो, उसके ऊपर डेफिनेटली एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा। अभी फटाफट से चलते हैं सेटअप के ऊपर एंड देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। मेरा सेटअप जो है कुछ इस टाइप का दिखता है। सो ये है मेरा कैमरा जिस पे मैं वीडियोस बनाता हूँ। सिंपली यहाँ से जो है इसकी लिड हटानी है एंड यहाँ पे जाके सिंपली ऑन कर देना है एंड इसका डिस्प्ले यहाँ पे ऑन हो जाएगा एंड जो भी ये सामने दिख रहा होगा सब रिकॉर्ड करेगा। तो ये है मेरा सोनी का A6700 कैमरा विद लेंस है जो कि Tamron की 17 to 70 mm है। ये जूम लेंस है, तो यहाँ से हम जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। अब इन सभी की प्राइसिंग वगैरह जो है वो डिस्प्ले पे आती रहेगी नीचे या राइट साइड में, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। एंड लास्ट में कैलकुलेट करके मैं सारा बता दूंगा। एंड ये होता है मेरे डिजिटेक के एक ट्राईपॉड पे खड़ा। ये डिजिटेक का ट्राईपॉड है, बहुत टाइम से मैं यूज कर रहा हूँ इसको एंड बहुत बढ़िया ये काम करता है। अब ऑडियो भी हमें रिकॉर्ड करनी पड़ती है, तो ये है मेरा माउनो का AU-A03 माइक्रोफोन। इससे मैं अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ एंड ये एक आर्म से कनेक्टेड है। जब मैं क्लासेस वगैरह लेता हूँ तो ये पूरा का पूरा जो है आगे तक हो जाता है। देखो अब मैं आपको ट्रेजेडी बता दूं, मैंने श्योर का SM7DB मंगाया था और वो आया भी था, मैंने उसका अनबॉक्सिंग भी की थी, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे उसको वापस करना पड़ा। रीजन था कि उसके साथ मुझे फिर भी एक्सटर्नल एम्पलीफायर और मिक्सर लेना पड़ रहा था। अब वो मैंने खरीदा था 50,000 का, ऊपर से मैं 25,000 का मिक्सर, XLR केबल और ये बूम अप स्टैंड, सारी चीजें लगा के वो मुझे 75,000 तक पड़ जा रही थी। अब एक माइक के लिए मैं 75,000 देना उस वक्त यानी कि अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, इस वजह से मैंने उसको रिटर्न किया। ये मेरा प्राइमरी माइक है। जो सेकेंडरी माइक है वो है ये वाला क्रियो का मैंने माइक्रोफोन लिया था एंड ये भी काफी बढ़िया है। ये आपके फोन से भी कनेक्ट हो जाता है, तो जो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। अगर फोन वगैरह से रिकॉर्डिंग करता हूँ तो मैं इससे रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ एंड अगर सिर्फ पीसी में रिकॉर्डिंग करनी है तो मैं इसी से रिकॉर्ड कर देता हूँ। इसी के पीछे आप देखोगे मेरा स्पीकर जो है वो लगा हुआ है, ये आता है एडिफायर की तरफ से एंड इसका मॉडल एंड प्राइसिंग जो है वो नीचे आ जाएगी। ये लेफ्ट वाला है एंड राइट वाला आप वहां पे देख सकते हो, वो राइट वाला मैंने वहां पे साइड में लगाया हुआ है। अच्छा, स्पीकर की मैं आवाज सुनाना चाहता हूँ आपको, एक बार आप एंड वायरलेस माइक्रोफोन में मैं यूज करता हूँ हॉलीलैंड का Mark II। ये बहुत ही बढ़िया वायरलेस माइक्रोफोन है, बजट में भी आ जाता है एंड फोन से भी कनेक्ट हो जाता है, कैमरा से भी कनेक्ट हो जाता है, लैपटॉप से भी कनेक्ट हो जाता है। एक वक्त पे 2 लोगों के साथ भी मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, तो ये बेस्ट माइक्रोफोन है। रिकॉर्डिंग के लिए एक और कैमरा मैंने लिया हुआ है, सोनी का ZV-E10। ये सोनी की तरफ से आने वाला बजट में सबसे पावरफुल कैमरा है। इसमें आप व्लॉगिंग कर सकते हैं, हाई लेवल वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। 2 कैमरा एंगल्स यूज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने ये वाला कैमरा लिया था जिसका लेंस है सिग्मा का 1.4 अपर्चर वाला 16 mm लेंस है ये एंड ये प्राइमरी लेंस है, ये जूम नहीं होता, बहुत अच्छी क्वालिटी इसके साथ आती है। अब कैमरा की बात करें तो इसको भी देख लेते हैं। ये है GoPro 11 जो मेरी व्लॉगिंग में बहुत ज्यादा काम आता है। ये वाइड एंगल बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करता है, तो मैं व्लॉगिंग के लिए सबसे ज्यादा GoPro को ही यूज करता हूँ। एडिटिंग की बात करें तो ये है मेरा MacBook Air M1। बहुत सालों पहले मैंने इसको लिया था एंड इसी से मैंने सब कुछ स्टार्ट किया था। इवन जब मैंने YouTube शुरू किया था तो मैंने अपने इसी लैपटॉप से किया था एंड इसने बहुत साथ दिया भाई। ये लैपटॉप लिया था 80,000 का, लेकिन इससे मैंने ये सब कुछ कमाया है। इसके बाद अगर मैं पीसी की बात करूं तो ये है मेरा Mac Studio एंड इसमें 512 GB रैम है, 1 TB की SSD है, ग्राफिक कार्ड और रैम एक ही साथ होती है, तो वो 512 GB है और बहुत पावरफुल है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसी से मैं सब कुछ यहाँ पे कंट्रोल कर लेता हूँ। मेरी क्लासेस हो जाती हैं जूम की, मेरी रिकॉर्डिंग हो जाती है, लाइव जो है मैं एडिटिंग कर लेता हूँ, सारी की सारी चीजें Mac Studio की हेल्प से हो जाती हैं। एंड ये मैंने
10 लाख का खरीदा था। अब इतना महंगा इससे मुझे याद है, और मैंने इसको EMI पे लिया था क्योंकि एक बार में मैं नहीं खरीद सकता था। इसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा डिस्प्ले की। तो ये मेरा प्राइमरी डिस्प्ले है जो कि है BenQ की तरफ से PD सीरीज का 32 इंचेस का आ जाता है, एंड ये एक प्रोफेशनल सीरीज वाला मॉनिटर है। प्रॉपर कलर ग्रेडिंग के लिए मैं इसको यूज करता हूँ। एंड इसके बाद मैंने सेकेंडरी मॉनिटर रखा हुआ है, ये है LG का अल्ट्रा गेयर। ये भी 32 इंचेस का ही है, एंड बहुत ही बढ़िया कलर इनके अंदर आ जाते हैं। कलर एक्यूरेसी वगैरह बहुत अच्छी है इसकी। एंड ये जो है यहाँ पे कंट्रोलर भी है इसका। अगर आप देखोगे तो इसकी ब्राइटनेस वगैरह मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे ब्राइटनेस वगैरह जो है कंट्रोल हो जाती है। ये मैंने इसमें प्रीसेट्स भी हैं, तो मैं यहाँ पे सेट करके यूज कर सकता हूँ। उसके बाद बात करेंगे हम कि ये हेडफोन्स मैंने लिए हुए हैं, सोनी के कुछ 5 समथिंग हेडफोन्स हैं। एंड ये मैंने इसलिए लिए थे क्योंकि मैं ट्रैवल वगैरह करता हूँ तो यूज कर लेता हूँ। फिर एडिटिंग के लिए भी मुझे हेडफोन्स चाहिए थे, तो मैंने ये यूज कर लिए। ध्यान रखना ये प्रॉपर एडिटिंग वाले तो नहीं है, बट मुझे दोनों काम करना था, इस वजह से मैंने ये लिए थे। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे ये मेरा iPad है। iPad आप देखोगे मैंने गेम चलाया हुआ है, तो आजकल तो मैं सिर्फ गेमिंग ही करता हूँ इसमें, बट पहले जब मैंने इसको लिया था तो मैं डिजाइनिंग पहले करता था, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड लोगो डिजाइनिंग वगैरह करता था, तो मैं इसका बड़ा यूज करता था। आजकल भी मैं रिसेंटली अपना घर वर बना रहा था, तो उसमें भी मैंने जो लेआउट वगैरह इसी में डिजाइन किया था। तो डिजाइनिंग के लिए बहुत ज्यादा काम आ जाता है, कुछ रफ वर्क करना है उसमें काम आ जाता है। गेमिंग के लिए तो भाई बेस्ट है, वो तो मैं कर लेता हूँ। इसके बाद आप ये देखोगे ये एक छोटा सा ट्रैक पैड है जो मैं अपने मैक स्टूडियो के लिए यूज करता हूँ, क्योंकि लैपटॉप में तो खुद का ट्रैक पैड आता है, आपको इसके लिए अलग से लेना पड़ता है, और इससे काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हाँ काफी ज्यादा काम आसान हो जाता है। ये मैंने खरीदा था एप्पल की वेबसाइट से ही 14,000 का। उसके बाद है मेरा ये MX मैकेनिकल, लॉजिटेक का MX मैकेनिकल कीबोर्ड है, फुल साइज कीबोर्ड है, एंड बहुत ही भाई साहब सेटिस्फैक्शन आता है इसको यूज करने में। क्या कीज है इसकी, बहुत मजा आता है। प्रॉपर मेटल का बना हुआ है, एंड लेटेंसी एकदम कम है, 0 लेटेंसी है। साथ में इसी का ही जो है लॉजिटेक का माउस है, ये मेरा ये है MX Master 3S, एंड ये मैकबुक वगैरह के लिए, मैक स्टूडियो के लिए बना हुआ है, एंड बहुत ही पावरफुल, बहुत ही बढ़िया एंड स्मूथ एक्सपीरियंस आता है इसके साथ। अब आप देखोगे मेरे हाथ के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है, एंड अच्छे से मैं इसको यूज कर लेता हूँ, मेरे हाथ में इजीली आ जाता है। तो देखोगे ये 3 डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो सकता है, 1 2 3 इसमें लिखा हुआ है, बस हमें क्लिक करना होता है, कनेक्ट हो जाता है। इसी के नीचे हम देखेंगे तो ये मैंने पैड लिया हुआ है, ये मैंने स्पेशली बनवाया था क्योंकि मैंने कहीं यूट्यूब में वीडियो देखा था, तो मैंने हर जगह ढूंढा, नहीं मिला, तो ये मैंने कस्टम बनवाया था। एंड इसी के नीचे ये मैट है जो कहीं से भी मिल जाता है Amazon वगैरह पे। अब यहीं पे हम देख रहे हैं तो ये मेरा भाई ड्रोन है, नया नया मैंने लिया हुआ है। तो ये है मेरा Mini 5 Pro विद कंट्रोलर, एंड इसको मैंने अभी लिया है, तो बहुत ज्यादा तो यूज किया नहीं है, बट आगे आने वाली वीडियोस में डेफिनेटली इसको मैं यूज करने वाला हूँ। एंड अब तो भाई मानसून आने वाला है, तो आप देखो क्या धमाल होने वाला है, ठीक है। ये मैंने प्रॉपर किट ली थी, तो किट जो है मैंने यहाँ पे रखी भी हुई है। अब इस साइड बहुत गंदी है तो ये मैं नहीं दिखाना चाहता, अब यही देखो। अगर आप टेबल देखोगे तो मैंने अब तक टेबल पे खर्चा किया ही नहीं है। तो अगर कोई स्पॉन्सर करना चाहता है टेबल, वो जो ऊपर नीचे हो जाती है, बड़ी अच्छी लगती है देखने में, तो स्पॉन्सर करने का एक सही वक्त है। इसके बाद हम बात करते हैं SSD। ये है SSD, ये 2 TB की SSD है, तो बैकअप वगैरह के लिए, एडिटिंग वगैरह के लिए बहुत बढ़िया चीज है ये, एंड मैं हमेशा से ही इसको रिकमेंड करता हूँ सबको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें लिखा भी होगा 2 TB, ये लिखा हुआ 2 TB। एंड ये जो आप देख रहे हो ये HDD है, ये SSD नहीं है। वो जो है वो फास्ट है और बहुत महंगी है, ये स्लो है एंड सस्ती है। अब इसकी हम अगर स्पेस की बात करें तो ये 5 TB की HDD है, तो ये 5 TB का स्टोरेज रख लेती है अपने साथ, और ये 2 TB का। सिर्फ इतना ही नहीं है, मैंने अपने PC में पीछे कनेक्ट की हुई है एक सैमसंग की 1 TB SSD और एक और EVM की 1 TB SSD। तो SSDs मैं बहुत लेता हूँ क्योंकि स्टोरेज बहुत ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं लाइट्स वगैरह की बात करेंगे, तो ये है उलांजी की लाइट, ठीक है। सिंपल यहाँ से पावर प्रेस करते हैं, दबा के रखेंगे तो यहाँ पे जो लाइट है ऑन हो जाएगी, एंड ये बहुत बढ़िया होती है। किसी भी चीज को मुझे जो है लाइट देनी है किसी भी डायरेक्शन में, एंड मल्टीपल कलर्स इसमें आते हैं, तो ये सारी चीजें मुझे इस लाइट के अंदर मिल जाती हैं। इसके बाद बात करेंगे, ये बेसुस की लाइट बार आती है, मॉनिटर लाइट बार, एंड इसमें मल्टीपल कंट्रोल्स आ जाते हैं जो हम यूज करते हैं। एंड इसके पीछे भी जो है लाइट है यहाँ पे, तो ये मैंने 2 ली थी क्योंकि 2 मॉनिटर थे। अब इसका जो यूज है वो है कि मॉनिटर के नीचे जो चीजें है प्रॉपर उन पे लाइट आ जाती है, एंड हमारी आंखों पे स्ट्रेन जो है वो कम पड़ता है। इसके बाद आप देखोगे तो ये एक टेबल है जो भी मैंने अलग से ली थी, जिसके नीचे मुझे मैक स्टूडियो लगाना था और ऊपर कुछ ना कुछ लगाना था। अब ये जो है मैं ऐसे एडिटिंग नहीं करता हूँ, ये बस मुझे आपको दिखाना था, तो मैंने ये सब सजा के रख दिया। तो अब इसके आगे हम बात करेंगे, तो ये मेरी है गोडॉक्स की लाइट एंड सॉफ्ट बॉक्स, और ये हमारा डिजिटेक का स्टैंड है, इसको C स्टैंड कहते हैं। इसी के साइड में आप देखोगे तो ये मेरा एक सबसे पुराना ट्राइपॉड और आज तक रखा हुआ है। एक और ये जो है मैंने रिंग लाइट ली थी, उसके साथ स्टैंड आया था, ये UPS पड़ा हुआ है, एंड ये मैंने एक लैंप ली थी। हाँ देखो ये दिख रहा है, सब ये भी छुपाया नहीं, इसको हम छुपा के रखते हैं ऐसे कि दिखे ना। तो ये हो गया हमारा, एंड पीछे मैंने ये मैप लगाया हुआ है, एंड ये नॉर्मल कोई पेपर नहीं है, प्लास्टिक, सॉरी ये वुडन है, तो ये लकड़ी का है।
तो ये प्रॉपर लकड़ी का जूम करके देख लेंगे। मैं ट्रैवल बहुत ज्यादा करता हूँ, इस वजह मुझे मैप जो है पसंद है। तो इंडिया से भी रिसेंटली मैं थाईलैंड गया था एंड थाईलैंड के बाद अभी मेरी प्लानिंग है श्रीलंका जाने की, फिर नेपाल जाने की। तो ये मेरा प्रॉपर सेटअप है। ऊपर आप देखोगे ये मैंने 3 जो है पोस्टर लगाए हुए हैं एंड आप सोचोगे भाई व्हाइट पे व्हाइट कौन लगाता है। बिल्कुल सही आपने कहा, व्हाइट पे व्हाइट कोई नहीं लगाता। ये सिर्फ मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा। इस पे ज्यादा मैंने कोई खर्चा नहीं किया, सिंपल पेपर से वो मैंने ऐड कर दिया। उसको भी हम और अपग्रेड करेंगे। बैकग्राउंड में ये जो है वॉलपेपर लगाया हुआ है, तो इस टाइप का कुछ सेटअप है, कुछ नहीं छोड़ा। ये लाइट है एक और, ये लैंप ही है। इस पे टैप करते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है, बंद हो जाती है। ये मेरी जो चेयर है इसको मैं यूज करता हूँ, सोफा चेयर टाइप है एंड इस पे मैं बैठता हूँ। गर्मियों में भाई साहब बड़ी गर्म हो जाती है ये, लेकिन ठंडियों के लिए बड़ी अच्छी है। एंड इसमें प्रॉपर जो है कुशनिंग होती है, तो बहुत रिलैक्स फील होता है एंड आराम से बैठ के मैं 5-5, 6-6, 10-10 घंटे काम कर सकता हूँ। बस एक चीज और, हाँ उस साइड आप देखोगे एक और मॉनिटर है, तो वो एक्स्ट्रा में मैंने रखा हुआ है एंड मेरा बैग है उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा सामान है। तो यही मेरा प्रॉपर सेटअप था। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं किसी एक चीज पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो आप मुझे बताओ। तो भाई ये था मेरा सेटअप एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। और मैंने जो नई नई चीज़ें खरीदी हैं सब यहाँ पे ऐड कर दी है एंड ये सालों की मेहनत है। मैंने एकदम से ही सब कुछ नहीं खरीदा, थोड़ा थोड़ा करके खरीदा है सब कुछ। कुछ चीज़ें मैंने EMI पे भी ली थी एंड वो अभी सब कंप्लीट हो चुका है। एंड आप लोग बहुत लोग बोलते हैं, मैं खुद भी ये चीज़ फेस करता हूँ कि मैं बहुत लेट वीडियोज़ डाल रहा हूँ। उसके लिए बहुत ज़्यादा दिल से सॉरी, क्योंकि मेन प्रॉब्लम मुझे आ जाती है कि मेरी जो लाइव क्लासेस चलती है ना, उसमें मेरा पूरा दिन जाता है। उसमें वीडियो एडिटिंग ही सिखाता हूँ तो मेरा पूरा दिन जाता है उसमें, तो मैं रिकॉर्ड करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एंड सेकंड कि मेरा एक ट्रैवल चैनल भी है, तो मैं घूमता भी हूँ, तो उसमें भी मेरा थोड़ा टाइम चला जाता है। बट यूट्यूब के लिए डेफिनेटली मैं टाइम निकालता हूँ एंड जो मेरे साथ मतलब मैं कर पाता हूँ मैं बिल्कुल करता हूँ। एंड अभी आप लोगों के लिए आप देखो पीछे वो मैं एडिटिंग ही कर रहा हूँ। मेरे प्रॉपर जो कोर्स है 10 घंटे का मैं कोर्स बना रहा हूँ DaVinci Resolve के ऊपर, तो उस पर पूरी मेहनत चल रही है। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जितना आप सपोर्ट करोगे उतना मुझे अच्छा लगेगा एंड ऐसे ही मैं वीडियोज आगे लाता रहूँगा। तो दिल से सपोर्ट करो यार। थैंक यू सो मच वीडियो आपने देखी एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, अब बाय।